शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम आगरा वनस्थली विद्यालय आगरा मिक्फिर ग्रुप दे रहा है हाईटेक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। डॉलिश पब्लिक इंटर कॉलेज बल्केश्वर कॉलोनी आगरा, आगरा वनस्थली प्राइमरी विद्यालय ट्रांसमना कॉलोनी आगरा, किड्स वनस्थली पब्लिक स्कूल कालिंदी बिहार आगरा, AVMD ग्राम समाई एदमातपुर आगरा। समस्त विद्यालयों में उच्च प्रशिक्षित शिक्षक, शानदार साइंस लैब, लाइब्रेरी, खेल कूद के साथ मानसिक शिक्षा। CBSE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की सुविधा की जाती है। पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश की सोच के तहत मिक्फिर ग्रुप के विद्यालय आपके नौनिहालों के भविष्य को संभालने का काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षित बस सुविधा उपलब्ध की जाती है। प्रवेश प्रारंभ। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें 9897189067 9412395795। 5 मई दिन शुक्रवार को 2567वें महापर्व बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आगरा बुद्ध विहार चक्की पाठ पर बुद्ध जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाएगी। बुद्ध विहार प्रबंधक समिति ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि 2567वीं बुद्ध पूर्णिमा पूर्वोदय बुद्ध विहार चक्की पाठ पर मनाई जाएगी। प्रभात फेरी निकाल कर बुद्ध पूर्णिमा की शुरुआत होगी। बुद्ध विहार चक्की पाठ एक ऐतिहासिक स्थल है। तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा यहाँ स्थापित है। इसके साथ साथ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो अस्थियां हैं वो भी 17 फरवरी 1957 को यहाँ पर आई थी, जो कि उनके पुत्र डॉक्टर यशवंतराव अम्बेडकर जी लेकर आए थे। बुद्ध विहार पर ये बुद्ध जयंती का पर्व, ये बुद्ध जयंती का ऐसा महापर्व है कि जो 3 प्रकार से भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है। संसार में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जिसे जीवन से एक ही दिन जुड़ा हुआ हो। तथागत भगवान बुद्ध का जन्म बुद्ध पूर्णिमा को हुआ। भगवान बुद्ध जब बुद्धत्व प्राप्त किया वो भी पूर्णिमा के दिन ही किया, और बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ वो भी बुद्ध जयंती बुद्ध पूर्णिमा को ही हुआ था। ऐसे महापुरुष को लेकर सारा संसार बुद्ध जयंती के महापर्व को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाता है। भारत बहुत भाग्यशाली है जहाँ पर कि भगवान बुद्ध जैसे महामानव पैदा हुए, और यहाँ की धरती की और भगवान बुद्ध की वजह से पूरा संसार इनको मानता है। ये पूर्णमासी 3 तरह से पवित्र है जो भगवान बुद्ध के साथ है। ये पूर्णमासी वाले दिन ही पैदा हुए और बुद्ध गया में बुद्धि प्राप्त की इसी पूर्णमासी पर, और अंत में जो है कुशीनगर में साल वृक्ष के नीचे इनका परिणाम हुआ। तब से लेकर के इन्होंने 64 साल तक घूमते हुए पूरे भारत में ज्ञान प्राप्त किया और लोगों में बांटा कि जो मैं कह रहा हूँ अगर आपको अच्छा लगे तो उसको आप अपनाएं और आपका कल्याण होगा। इसको देखते हुए पूरे संसार के जितने भी राष्ट्र हैं वो इनको मानते हैं और अपना गुरु मानते हैं। या बुद्ध विहार पर 18 मार्च 1956 को बाबा साहब यहाँ आए थे, और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने धर्म ग्रहण किया, और तब से उसके बाद 1957 से ही बुद्ध विहार पर बुद्ध जयंती मनाते आ रहे हैं। प्रति वर्ष बुद्ध जयंती यहाँ मनाई जाती है। आगरा के सारे लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। 5 तारीख को प्रातः 6 बजे रथ यात्रा यहाँ से शुरू होगी। उस रथ यात्रा में स्कूल के बच्चे, महिलाएं, पुरुष हजारों की संख्या में उपस्थित रहेंगे, और आगरा के भिन्न भिन्न स्थान में यहाँ से चल कर चीलगढ़ से छिपीटोला से RTO कंपाउंड, वहाँ से नामने ईदगाह कुतलुपुर हो करके और कलेक्ट्री जाए सुंदरपाड़े में जाएगी, और वहाँ से फिर वापस कलेक्ट्री हो करके छिपीटोला चक्कीपाट बाजार होकर डॉक्टर अम्बेडकर पार्क से होकर के और 10 बजे बुद्ध विहार पर पुनः वापस आ जाएगी। तथागत गौतम बुद्ध इस संसार में सामाजिक परिवर्तन के लिए लोगों को उनके दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए पहले वैज्ञानिक हुए, आज से लगभग 2500 वर्ष हो। ये हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे भारतवर्ष में पैदा हुए।
और आज लगभग पूरे संसार में 42 देश भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं वो खुद बताते हैं कि भाई मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, तो इसे बताते ही तुरंत लोगों के संज्ञान में आ जाता है कि हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री भारतवर्ष से आए, तो भगवान बुद्ध जी का यहीं का जन्म हुआ। भगवान बुद्ध एक ऐसे महामानव थे जिनके पास सुख साधन सब होते हुए, एक राजा होते हुए, और आज तो हमारे पास हाई कोर्ट भी है। सरकारें यदि कुछ गलत करती हैं तो हाई कोर्ट में उसका कुछ जस्टिफिकेशन हो जाता है, लेकिन उस समय तो राजा के कहे हुए बात ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुआ करते थे। उन्होंने किसी को आदेश दिया इसका मर्डर कर दो, गर्दन काट दो, इसे ये सजा दे दो, वो तुरंत अमल में लाई जाती थी। तो इतनी बड़ी शक्ति उनके पास थी, भगवान गौतम बुद्ध के पास, लेकिन इसके बावजूद भी वह अपनी सब भौतिक सुखों को छोड़ करके लगभग 6 वर्ष तक जनता के कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पित किए। बीच में कई ऐसी स्थिति भी आई कि उसमें उनका शरीर भी जा सकता था, लेकिन उन्होंने ये प्रण लिया था, संकल्प लिया था कि मुझे इस संसार के जो दुखों से पीड़ित लोग हैं उसका पता भी लगाना है और उसको ठीक करने का रास्ता भी दिखाना है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने बताया कि दुख है, ये आर्य सत्य है, और दुख के कारण भी है और उसको निवारण करने की व्यवस्था भी है। लेकिन अब जो आदमी दुखी रहे और जिसको अपने दुखों से मुक्ति चाहिए तो भगवान बुद्ध को पढ़े और उनके बताए रास्ते पर अमल करे, क्रियान्वयन करे। खाली जो है दिखावा करने से नहीं होगा, तो वो दुखों से उसे मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसे महामानव जी का हम 5 मई को जो है जन्मदिन के रूप में यहाँ मनाते हैं। ये हमारा बड़ा ऐतिहासिक बुद्ध विहार है, तो हम सभी आगरा के निवासियों को आमंत्रित करके उसमें सभी आएँ। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने, बघेल साहब ने बताया गया, त्रिविध पावन पर्व 2567 में बुद्ध जयंती, क्योंकि आज इसी बैसाखी पूर्णिमा को तथागत बुद्ध ने जन्म लिया और इसी बैसाखी पूर्णिमा को उन्हें मुद्दत प्राप्त हुआ और इसी बैसाखी पूर्णिमा को उनका परिनिर्वाण हुआ, इसलिए त्रिविध पावन पर्व से बोलते हैं। जैसे हम सभी बौद्ध अनुयायी अम्बेडकर उन्हें बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस 5 मई को ये पर्व है, जिसमें हमारी सुबह एक रथ यात्रा निकलती है। ये पूरा शहर में घूमते हुए यहाँ वापस अम्बेडकर पार्क होते हुए यहाँ वापस समापन होगा और शाम को प्रज्ञा बुद्ध विहार जीवनी मंडी से जो शोभा यात्रा आती है उसका भी समापन समारोह यहीं होता है। ये कार्यक्रम में मैं आपके चैनल के माध्यम से इंजीनियर मनोज कुमार के अंक सरपंच चक्कीपाट आगरा शहर की जनता से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में इस पावन पर्व पर आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं।